ये देखिए दुनिया का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा, जहां ईयर 1945 में यूएस नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन हमेशा की तरह अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से रवाना होते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये इस एरिया में पहुंचते हैं, प्लेन के कैप्टन ने नोटिस किया कि कंपास काम नहीं कर रहा है। लेकिन उनको झटका तब लगता है जब पता चलता है कि दूसरे प्लेन के कंपास भी काम नहीं कर रहे हैं। तब कैप्टन अपना बैकअप कंपास निकालता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो भी काम नहीं कर रहा था। अब वो रास्ता भटक चुके थे, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो हेल्प के लिए रेडियो पर सिग्नल भेजते हैं। कुछ ही देर बाद वो सभी प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाते हैं, और तो और उनको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजे गए उनके भी टुकड़े तक नहीं मिले। ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ, जिसका जिक्र वो अपनी डायरी में करते हैं। 1492 में जब वो नई दुनिया की खोज में इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। वो रास्ता भटक गए। इसी के साथ उन्होंने एक और डरावनी और अजीबोगरीब चीज देखी। एक आग का गोला आसमान से समंदर में गिर रहा था। और ये दोनों इंसिडेंट जहां हुए वो जगह यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको आइसलैंड और बरमूडा के बीच में है, और इसे बोला जाता है द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, जहां अभी तक हजारों शिप्स और प्लेन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो कुछ भी नहीं है। इन दोनों इंसिडेंट से भी भयानक और सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था यूएसएस साइक्लोप्स के साथ 1918 में। ये यूएस नेवी का उस टाइम का बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप था, जो ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था। ये अमेरिकन नेवी के लिए उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू ही किया था। इस शिप में 306 लोग थे, और ये लगभग 11,000 टन मैग्नीज और लेकर जा रहा था, लेकिन वो कभी वहां नहीं पहुंच पाया। अब अगर ये इंसिडेंट आपको मिस्टीरियस लगता है, तो उससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री, जिसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। और इस इंसिडेंट के बाद इसका ओनर इतनी बुरी तरीके से डर गया कि उसने ये शिप ही बेच दी। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम का एक 210 फीट लंबा जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, और इस शिप के कैप्टन, जिनका नाम था ग्रिफिन, वो एक अनप्लान शॉर्टकट लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये शॉर्टकट बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास से गुजरता। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर एक छोटी सी बोट दिखाई देती है, जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। पहले उन्होंने 2 दिन तक उस शिप के पास अपनी शिप लगाकर वेट किया, शायद कोई रिस्पॉन्स मिले, शायद कोई दिख जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। शुरू में तो ये लोग थोड़ा डर जाते हैं कि ये कोई पायरेट का ट्रैप हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कैप्टन हिम्मत जुटाकर अपने कुछ लोगों को उस बोट पर भेजता है, ताकि वो चेक कर सके कि वो बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस बोट पर पहुंचते हैं, सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बोट खाली थी। ना कोई कैप्टन था, ना कोई क्रू, और ना ही कोई पैसेंजर, और सभी चीजें बोट की बिल्कुल सही सलामत थी, कोई डैमेज भी नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बोट को वो अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। अब जब ये लोग उस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं, तब अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आता है। कुछ देर के लिए वो बोट गायब हो जाती है, और जैसे ही तूफान शांत होता है, वही बोट समंदर में दोबारा नजर आने लगती है। लेकिन सब लोग उस बोट को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क ले जा रहे थे, वो सब के सब गायब थे, और बोट को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद ये सभी मजबूरन डर के मारे बोट को वहीं छोड़ देते हैं और खुद न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे पूरी कहानी चारों तरफ फैल जाती है, और इस इंसिडेंट के बाद इसका ओनर इतनी बुरी तरीके से डर जाता है कि वो ये शिप ही बेच देता है। कुछ लोगों के मुताबिक वो शिप अभी भी दिखाई देती है, और फ्लोरिडा के आसपास फिशिंग करने वाले लोग मानते हैं कि उन्होंने पायरेट शिप देखी है, जो लंदन से फ्लोरिडा के रास्ते में चलती है, और उस शिप से आवाज आती है, वापस मुड़ जाओ। अर्बन लीजेंड्स कहते हैं कि 1701 में एक पायरेट शिप इस इलाके में मौजूद थी, जिसे एक मिथिकल क्रिएचर ने खा लिया। उसके बाद से उस पायरेट शिप के भूत इस रूट में सफर करते हैं। ये कहानी कहती है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने जो शिप देखी थी, वो वही पायरेट शिप थी जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये सब बात तो हुई लीजेंड्स की, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशियंस में डेंजर साइट्स की लिस्ट जारी करता है। कि 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल ना तो सबसे डेंजर साइट है, और ना ही वहाँ डिसअपीयरेंसेस किसी मिस्ट्री की वजह से होते हैं।
यहाँ तक कि इसका नाम दुनिया के टॉप 10 डेंजरस रीजन तक में नहीं है। और तो और आज तक किसी भी कंट्री ने इसको ऑफिशियली मैप तक में मेंशन नहीं किया है। यूएस नेवी तो बरमूडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं मानती। यूएसए की एक और ऑर्गेनाइजेशन NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने तो यहाँ तक कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे, इतनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बाद भी बरमूडा ट्रायंगल इतना फेमस क्यों है? आखिर क्यों हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है? ईयर 1950 में जब विंसेंट गेडिस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अरोगेजी मैगजीन में, उन्होंने लिखा कि एक ऐसा एरिया जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है, जहां कुछ अजीब हो रहा है, प्लेन, शिप्स और लोग गायब हो रहे हैं। और इस आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई, लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल ही बोला। जब से यह आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसके बाद इस पर बहुत सारी बुक्स, मूवीज और न्यूज़ बनी, जिसमें इसके फेम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसमें हर डिसअपीयर होने वाले शिप्स, प्लेन की कहानी को एक सुपरनेचुरल एंगल दिया गया। धीरे धीरे इससे लोगों में डर, एक्साइटमेंट और मजेदार किस्से बन गए, जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया भर में मशहूर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है, तो इतने सारे शिप कैसे डूब गए, प्लेन कैसे गायब हो गए? अगर हम बात करें फ्लाइट 19 की, जिसमें कंपास काम नहीं कर रहा था, तो आपने कई बार लोगों को कहते देखा होगा कि अर्थ के पोल्स पर कंपास काम नहीं करते। इसी के साथ आपने एक बात और सुनी होगी, अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसी मैग्नेट के कारण कंपास अपनी दिशा बताता है। पर यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, अर्थ का मैग्नेटिक पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल से थोड़ा तिरछा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक पोल है, वो अपनी दिशा धीरे धीरे चेंज करता रहता है। पिछले काफी सालों से ये इस बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में बना हुआ है, जिसकी वजह से कंपास यहाँ काम नहीं करते। अब जो USS साइक्लोप्स के साथ हुआ था, जिसमें 306 लोग थे और 11,000 टन मैग्नीज था, उसके लिए US नेवी के ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन NHHC, नवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड, जो पुराने शिप्स और ऑपरेशन से जुड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग USS साइक्लोप्स में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मैग्नीज लोड था, लगभग 1.5 गुना ज्यादा, जिससे शिप के 2 टुकड़े हो गए और वो डूब गया। एक और स्टडी से पता चला है, इस एरिया में मीथेन हाइड्रेटेड फील्ड है, यानी कि समंदर के डीप में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां मीथेन गैस रिलीज होती है, जो पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से ऊपर सरफेस से चलती हुई शिप अचानक डूब जाती है। अगर मीथेन हवा में रिलीज हो जाए और प्लेन जस्ट इसके ऊपर हो, तो उसका इंजन तक ब्लास्ट हो सकता है। ये एरिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट शेलो वाटर एरिया में आता है, जहां कई जगह समुद्र की गहराई 200 मीटर से भी कम है। ये आप बर्मास के आसपास के कुछ एरिया देखिए, यहाँ गहराई बहुत ही कम है और ये शेलो वाटर बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि शिप इनमें आसानी से फंस जाती है और डूब जाती है। पहले के जमाने में जब GPS और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम नहीं थे, तब ये शेलो वाटर रीजन शिप्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। इन सब थ्योरीज के अलावा भी बरमूडा ट्रायंगल में डिसअपीयरेंसेस होने के पीछे मोस्टली ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेलियर और बैड वेदर को बताया जाता है। एक और बात जो शायद आपको पता नहीं है, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में इकलौता ट्रायंगल नहीं है। एक और ट्रायंगल जापान के पास मौजूद है, जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। वहाँ भी उतनी ही घटनाएं होती है जितनी घटनाएं यहाँ होती हैं, पर उसके बारे में कभी नहीं बोला गया, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितना लिखा गया, मूवीज बनी और जिस तरीके से बोला गया, उतना ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में कभी नहीं बोला गया।